हाँ, मैं आ रही हूँ, बस 1 सेकंड रुकना, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रही हूँ। अबे टीचर, तू कौन है? यहाँ मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? अरे मैम साहब, ये सुमित साहब की गाड़ी है क्या? हाँ, ये उन्हीं की गाड़ी है, लेकिन भिखारी तू कौन है और उन्हें कैसे जानता है? भीख भीख चाहिए तो बता। अरे नहीं मैम साहब, हम कोई भिखारी उकारी नहीं है। हम बहुत दूर से आए, अपने गांव से। बचपन में हम सुमित भैया साथ में खेलते घूमते थे, और ये गाड़ी हमको लग रही है सुमित भैया की है। आप एक बार सुमित भैया को बुला देंगे क्या? मुझे उनसे मिलना है। क्या बोला बे फटीचर? सुमित साहब तेरे जैसे फटीचर के बचपन के दोस्त है। देख गवार, यहाँ पे ना बकवास मत करा के, समझा? तुझे पता है वो कौन है? इस पूरे एरिया के इंस्पेक्टर है, और वो तेरे जैसे फटीचर के दोस्त होंगे? क्या कहा मैम साहब? सुमित साहब बड़का इंस्पेक्टर बन गए? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैडम, हम बहुत दूर गांव से आए और हमारा बटुआ भी चोरी हो गया। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुमित भैया घर मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। हम इंस्टाग्राम चला रहे थे ना, तो सुमित भैया के आईडी देखे थे, तो उनमें ये गाड़ी दिखी थी, नंबर भी यही था, तो सोचा यही गाड़ी होगी। एक बार सुमित साहब को मिलवा देंगे क्या? बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। अच्छा फटीचर, तो इंस्टाग्राम पे देख के गाड़ी देख के यहाँ भीख लेने आया है? तो पहले बोलना चाहिए था, मैं तुझे भीख दे देती। इतनी देर से घुमा क्या रहा है बातें? भीख चाहिए ना, चल मैं तुझे भीख दे देती हूँ। नहीं भाभी, हम भीख नहीं मांग रहे। और वैसे भी आप सुमित भैया की वाइफ हैं, तो आप मेरी भाभी हुई। आप एक काम करिए ना, सुमित भैया को बुला दीजिए ना। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, अगर सुमित भैया से हम नहीं मिले ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और हम गांव से आए ना, तो मेरी बहन की शादी है। सुमित भैया अच्छी तरीके जानते हैं। मेरी बहन ने बोली है कि अगर सुमित भैया नहीं आएंगे ना शादी में, तो हम मंडप में बैठेंगे, शादी नहीं करेंगे। हाँ। तो बड़ी मजबूरी में हम आए हैं। एक बार आप बुला दीजिए, हम शादी काट के चले जाएंगे। अच्छा, तो तेरी बहन की शादी है। अब मैं समझी तू यहाँ पे क्यों आया है। साले तू चंदा मांगने आया है, तो पहले बताना चाहिए था। वैसे भी जैसी तेरी हालत है, तुम गरीबों की औकात ही नहीं होती है कि अपनी बहन की किसी की शादी कर सको। अबे जब जेब में पैसा नहीं है, तेरी औकात नहीं है, तो शादी मत कर। ये चंदा मांग मांग के कौन शादी करता है? नहीं भाभी जी, हमको चंदा मांगने नहीं आए, हम तो बस सुमित भैया से मिलने आए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, एक बार सुमित भैया से मिलवा दीजिए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहन का कार्ड दे के चले जाएंगे हम। अबे यहाँ बकवास मत कर मेरे सामने खड़ा होके, समझा ना? और ये क्या भाभी लगा रखा है? किस एंगल से मैं तुझे भाभी नजर आती हूँ? साले अपना स्टैंडर्ड देख और मेरा देख। मैं तेरी भाभी हूँ। और चल ठीक, चल मान भी लिया कि तू सुमित का दोस्त है या जो भी तू बकवास कर रहा है। तू मुझे एक बात बता, हमारे पास इतना बड़ा घर है, वो एक इंस्पेक्टर साहब है। हमारे जैसे लोग अगर तेरे घर की शादी में जाएंगे तो तू खुद सोच हमारी कितनी इंसल्ट होगी। अच्छा भाभी, अब हम समझे। आप हमको क्यों नहीं पहचान पा रही? वो क्या है ना, सुमित भैया ने हमको आपकी शादी में बुलाया था। अपनी शादी में हम आ नहीं पाए थे, तो इस चक्कर में हमको लग रहा आप पहचान नहीं पा रही। अगर हम आपकी शादी में आए होते ना, तो आप तुरंत पहचान जाती। अच्छा, तुझे शादी में बुलाया होगा, पर टीचर मैंने तो नहीं बुलाया। किसने बुलाया तुझे शादी में? अगर हम तेरे जैसे लोगों को अपने यहाँ शादी में बुलाएंगे ना, तो हमारी इंसल्ट होगी। और अगर हम तेरे जैसे लोगों की शादी में जाएंगे, तब भी हमारी इंसल्ट होगी। देख, यहाँ से पतली गली से निकल ले, तेरी दाल निकलने वाली। यहाँ पे चल भाग यहाँ से। आप बुला दीजिए ना, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत जरूरी है हमको। साले बहुत ढीठ है, ऐसे मानेगा नहीं। जाती हूँ मैं, सुमित से पूछ कर आती हूँ, पर तब तक के लिए मेरी गाड़ी पे मत चढ़ जाना, समझा? हाँ मैडम, नहीं चढ़ेंगे। पास में मेरा घर है, पूछ के आती हूँ सुमित से। क्या मैडम, आपका घर पास में ही है? हाँ। तो आप जल्दी जाइए, बुला के लाइए। तू नहीं जाएगा, मैं जाके पूछ के आती हूँ। अच्छा ठीक है मैडम। बताओ, ये सुमित भैया की वाइफ है, सुमित भैया इंस्पेक्टर बन गया है, तो बहुत अच्छी बात है। सही है, हमारा दोस्त इंस्पेक्टर बन गया। बेबी बिजी हैं क्या आप? अरे नहीं प्रियांशी, बताओ क्या बात है? वो पता, अपनी कार के पास ना एक फटीचर सा आदमी बैठा हुआ है, बोल रहा है कि आपको जानता है। उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। पता नहीं बेबी कौन है। मुझे जानता है? तुमने उससे उसका नाम हम नहीं पूछा क्या? नाम उसने कुछ बनी बताया था, और कह रहा था कि मैं गांव से आया हूँ, कहीं बहुत दूर से, आपके साथ बचपन में खेलता था, पढ़ता था, पता नहीं क्या बकवास करता। बेबी मुझे तो लग रहा है कि वो कोई चोर है और चोरी के इरादे से बैठा होगा। अरे पागल, वो चोर नहीं, वो ना सच कह रहा है। वो मेरा बचपन का दोस्त है, अगर मैं सही हूँ तो। और अगर उसने अपना नाम बनी बताया है, गांव से आया है और ये सब तुमसे कह रहा है ना, तो पक्का फिर ये वही होगा जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, उसकी हालत बहुत गंदी थी। उसने गंदे फटे कपड़े पहने थे, बदबू मारा था। आपका दोस्त हो ही नहीं सकता वो। अरे ठीक है प्रियांशी, ऐसे किसी के बारे में तुम कुछ सोचा मत, बोला मत करो पहली चीज़ तो। और उसको तुमने बुला लिया ना घर में?
आपका दिमाग खराब हो गया है? इतने फटीचर आदमी को मैं अपने इतने सुंदर घर में घुसने दूं? मेरी टाइल्स गंदी करवानी है मुझे? अरे तुमको अपने टाइल्स की पड़ी है, वो अगर टीचर है चाहे जो भी कुछ है, मान लो मेरा दोस्त नहीं भी है, अगर मेरे से कोई मदद मांगने के लिए आया होगा तो फिर तुम ऐसे उसको बाहर भगा दो। आपको मदद करनी तो बाहर जाके मदद करिए, मैं नहीं बुलाऊंगी। देखो प्रियांशी, मेरे से ना ज़्यादा बहस मत करो, तुमसे जितना बोला जाए उतना करो। चाहते उस दोस्त को मेरे अंदर लेके और हॉल में बैठा लो उसको। जाओ, जा रही हूँ। जल्दी जाओ। अगर मैं सही हूँ तो ये पक्का वही है। आज तो अपने पुराने बचपन के दोस्त से मिलके ना मज़ा ही आ जाएगा। चलता हूँ मैं, जल्दी फ्रेश हो लूँ। ओए भतीजर, ओ उठ। स्टूपिड कहीं का। क्या बोला भैया ने? किस्मत बहुत अच्छी है तेरी। मुझे तो लगा सोने के पेन से लिखवा के आया तेरी किस्मत। सुमित साहब ने, मतलब मेरे सुमित ने तुझे पहचान लिया है। पहचान लिया? हम बोले थे ना वो हमको पहचान जाएंगे, वो हमको कभी नहीं भूल सकते क्योंकि हम लोग बचपन के दोस्त हैं। चल निकल जा, पास में मेरा घर है, जा। ठीक है मैडम। चल आ रही हूँ। इस सुमित का भी मैं क्या करूँ, इसको कभी अकल नहीं आएगी। साला 2 कौड़ी का आदमी, इसकी औकात नहीं है, कभी सपने में भी इतना बड़ा घर नहीं देखा होगा और मेरे घर में घुस रहा है। सुमित को तो मैं बाद में बताऊंगी। चल यहाँ पे बैठ। अरे अरे इधर आ। ऊपर कहाँ बैठ रहा है साले? गांव में तुम लोग को जमीन में दही डाल के बैठते हो, यहाँ सोफे पे चढ़ रहा है। नीचे बैठ, बैठ नीचे। तुम गरीब हो और तुम लोगों की औकात ना यही पैरों पे है, समझा? अगर दोबारा सोफे पे जाए तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। ठीक है भाभी, साले तुझे इतना समझा है किस एंगल से मैं तुझे भाभी नजर आ रही हूँ? अगर भाभी बोले तेरी जबान खींच लूंगी। क्या बोलेगा? जल्दी बोल। मैडम। गुड, मैडम बोलना। भाभी सुन ना लूँ मैं तेरे मुंह से दोबारा। जा रही हूँ, तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना और सोफे मत चढ़ना। ठीक है भाभी। फिर भाभी तुझे नहीं दूँ क्या घुमा के? क्या बोलेगा? गलती हो गई, अब मैडम बोलूँगा। गुड, जा रही हूँ, पानी लेकर आ रही हूँ। बताओ, भाभी बहुत गुस्सा करती हैं। अरे हम उनके साथ ही नहीं जा पाए थे ना, तो पहचान नहीं रही है। कोई नहीं, सुमित भैया से मिल लें, उसके बाद जो है कार्ड दे के निकल जाएंगे। ले पकड़। भाभी अब पानी तो बहुत गर्म है, और थोड़ा ठंडा पानी मिल जाता तो। ठंडा? अरे बिल्कुल ना, तुम्हारे लिए ठंडा क्यों? कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, समोसा, एक काम को लिस्ट बनवा दो, वो सब हाजिर कर देती हूँ। साले फटीचर, तेरे बाप की नौकर हो क्या मैं? हाँ, गलती हो गई। गलती हो गई? शुक्र मना कि तुझे पानी दे दिया। सिर्फ सुमित की बात थी, वरना तुझे पानी भी नहीं पूछती मैं। जो मिला है भी, वरना ला वापस कर। पी लेंगे भाभी। जा रही हूँ, सुमित को बुला कर लेकर आ रही हूँ और फिर तुझे वार्न करूँ, मेरे किसी भी आइटम को अगर तूने हाथ लगे तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं, समझा? चढ़ना नहीं सोफे दोबारा। ठीक है भाभी। फिर भाभी नहीं मानेगा ना? तू ऐसे बोल, नहीं मानेगा? मैडम स्टूपिड। सच में बहुत गुस्सा करती है। अरे कर भी क्या ही सकते हैं, हमारी हालत जो ऐसी है, बड़े घर के लोग ऐसे ही होते हैं। अरे कोई नहीं, सुमित भैया आ जाए, हम लोग कार्ड देखे निकल जाएंगे बस, नहीं तो इतनी बेइज्जती होती रही मेरी। अरे बनी, अरे सुमित मेरा भाई कैसा है तू? मैं बढ़िया भाई। तुम ऐसे नीचे क्यों बैठे हुए हो? काम करो, इतना बड़ा सोफा किसके लिए लगा? आराम से तुम इस पे बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अरे वो सब तो ठीक है, तू एकदम से यहाँ शहर चला आया और मेरे को कोई खबर तक भी नहीं थी। अरे बात ऐसी है ना सुमित भाई, हम गांव से आए थे पिताजी की दवा लेने, लोग बंधु में। ठीक है। सोचा कि तुमसे भी मिल लूं। अरे बहुत ढूंढा, घर तुम्हारा नहीं मिला। अरे तो तुमको मुझे एक बार इत्तला तो करना चाहिए था ना कि तुम ऐसे शहर आ रहे हो। तुमको मैं आराम से तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा देता, आराम से तुम जाते गाड़ी में बैठ के आते। और ये बताओ, इतना बड़ा सोफा किसके लिए लगा हुआ है? तुम खामखा यहाँ पे बैठे हुए हो और तुमने एक बार को ये नहीं सोचा कि आराम चल के सोफे बैठ जाए हम? अरे नहीं, भाभी ने बोला था ना नीचे बैठ जाओ, तो बैठ गए थे। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम तो बस आए थे तुमसे मिलने, और मिल लिया तुमसे, बहुत दिल खुश हो गया। और वर्दी वर्दी में बिल्कुल एक नंबर लग रहे हो भाई तुम। अब ये तुमको तो सब पता ही है, तुम्हारी वजह से आज ये सब वर्दी है मेरे पास। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ माताजी कैसी हैं और पिताजी कैसे हैं? माताजी, अब कैसे बताएं तुमको, माताजी तो गुजर चुकी हैं। क्या माताजी गुजर चुकी है? और तुम बनी ये बात मेरे को अब बता रहे हो? हाँ, एक बार को तुमने मेरे को ये सब बताना जरूरी नहीं समझा? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, मैंने सोफे पे बैठे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं भाभी। अरे प्रियांशी, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? अब वो मेरा बचपन का दोस्त है, तुम उसके साथ ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हो। एक तो तुम उसको जमीन पे बैठा ली थी, सोफे बैठने के लिए भी नहीं बोली हो। गाँव के लोग हैं, जमीन पे ही अच्छे लगते हैं। प्रियांशी,
तुमको ये सब संस्कार मिले हैं क्या? अरे कोई बात नहीं, लड़ो नहीं आप दोनों। और वैसे भी जिस दिन तुम्हारी शादी थी ना, उसी दिन हमारा माता जी का देहांत हो गया था। अच्छा, ये बात है, इस वजह से तुम मेरे यहाँ शादी में नहीं आए थे। हाँ। खैर बनी, इस बात से ना मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। अरे तुमको एक बार मुझसे बताना तो चाहिए था ना कि तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है। उसके बाद भी चलो ये हुआ तो हुआ, उसके बाद भी तुमने मुझे याद नहीं किया एक बार। अब कैसे बताते हैं? अगर हम तुमको बता देते कि माता जी का देहांत हो गया तो तू शादी छोड़ के सब मेरे घर चला आता। अरे तो क्या वो मेरी माँ नहीं थी क्या? तेरी माँ मेरी माँ दोनों एक ही तो थी ना। लेकिन क्या ही मैं बोलूँ। खैर इतनी दूर से आया, पानी वानी तो पिए हो कि नहीं? हाँ पिया पानी, मैडम ने दिया था पानी, वो रखा है गिलास में। एक मिनट, तुम क्या तब से इनको मैडम मैडम बोल रहे हो? अरे तुम मेरे को भाई बोलते हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारी वो भाभी हुई, तुम उनको भाभी बोलो। तुम क्या तब से मैडम मैडम लगा रखे हो? अरे नहीं भाई, इनको भाभी सुनना पसंद नहीं है तो मैं इनको मैडम बोलता हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे भाभी मत बोला करो, अब जो भाभी को पसंद है मैं वही करूँगा, क्या ही कर सकते हैं। क्या ही बताऊँ मैं तुमको। खैर गाँव में और कोई तुमको दिक्कत उक्कत तो नहीं हो रही है अभी? गांव में? अरे गांव में कोई दिक्कत नहीं रही। पिताजी लेकिन तुमको बहुत याद करते हैं, कहते हैं सुमित आता नहीं, जब से बड़ा अफसर बन गया है, बड़ा आदमी बन गया तब से दिखता नहीं है। अरे इन सब कामों से मेरे को फुर्सत ही नहीं है, इसलिए मैं कुछ क्या ही बताऊँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता यहाँ से निकलने का। मिल लिया ना तुमने, चलो अब निकलो यहाँ से, कि और भी कोई काम है तुमको? अरे अगर कुछ मदद उदद चाहिए तो तुम बनी मुझसे बोल सकते हो। बात ऐसी ना सुमित भाई, हमारे गांव में बहन की शादी है। हाँ, उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। बस 2 लाख रुपए? इतने के लिए तुम इतना हिचकिचा रहे थे? अरे मुझसे बोलना तो चाहिए था ना तुमको कि तुम्हारी बहन की शादी है। और तुम्हारी बहन मेरी बहन दोनों एक ही तो हैं। तुमको 2 लाख चाहिए ना, तुम 2 लाख की एकदम टेंशन छोड़ दो। तुमको 2 लाख नहीं, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, और तुम्हारी बहन की शादी में जितना भी खर्चा आएगा ना, सारा कुछ मेरी तरफ से। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पता है बहन बोलती है जब तक सुमित भैया गाँव में नहीं आएंगे ना तब तक हम शादी वादी नहीं करेंगे। हाँ। और वैसे भी बहन की शादी तय कर दी ना, जो हमारे गाँव सरपंच का लौंडा नहीं था, हाँ, उससे तय कर दी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो अपनी कम्मो एकदम अच्छी जगह चली जाएगी, अच्छे से एकदम रहेगी। उनका तो काफ़ी बड़ा घर भी है ना? सुमित भाई कुछ पैसे की मदद होती अरे है बहुत। हाँ, बिल्कुल, रुको एक मिनट। अब प्रियांशी जाना जरा देखना मेरे अलमारी में कितने रुपए रखे हैं, ले आओ तो जाके। मुझे पता था, आई जस्ट न्यू दैट कि ये साला फटीचर आएगा और यहाँ पे आके मुंह फाड़ के पैसे की डिमांड करेगा। और आप तो हो ही दिलदार, एक काम करो ना, ये घर भी इसके नाम लिखा दो। प्रियांशी तुम पागल वागल हो गई क्या? जिसको तुम इतना उल्टा सीधा बोल रही हो उसके बारे में तुम्हें कुछ अता पता भी है? मुझे कुछ जानना भी नहीं है। मैं इस फटीचर को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। वो पैसे सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। मैं नहीं दूंगी, मतलब नहीं। तुम्हारी ना यही गलती है प्रियांशी। तुम आज मेरे सामने मैं इंस्पेक्टर बनाऊं, तुमने मुझसे तब शादी की जब मैं इंस्पेक्टर नहीं था और मेरे पास कुछ नहीं था। तब पता है मैं इंस्पेक्टर यहाँ तक बना कैसे, क्या हुआ था मेरे साथ? हमको तो साला समझ में नहीं आ रहा, हम करें क्या, कहाँ जाए? अरे सुमित भाई क्या हुआ? बड़ी अर्जेंट बुला लिया मुझे। अरे बनी भैया, अब कहाँ बताएं आपको, आपको तो पता ही है हमको पुलिस की तैयारी करनी है, पर इतना पैसा ही नहीं हो पा रहा है कि हम फार्म भरें, कोचिंग करें, किताब लें, क्या करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तेरे घर की हालत मैं अच्छी तरीके जानता हूँ कैसे चल रही है। तो फॉर्म भरना है तेरे को, तो उसकी परेशानी तुम मत ले। ये पैसे मैं थोड़ा जा रहा था जमा करने के लिए बैंक में, बाकी काम कर, इसमें से कुछ पैसे तू रख ले। कितना चाहिए तेरे को? भैया हमको ना 2000 रुपये चाहिए था। अच्छा 2000, तो एक काम कर, ये 2000 ये है, पकड़, बताएं, ठीक है? और 500 रुपये तो और ये रख, अरे रास्ते के खर्चे के लिए। बाकी तो मैं चाहता हूँ तो पुलिस वाला बन जाएगा तो मेरा ही नाम रोशन होगा कि हाँ बनी का दोस्त एक पुलिस अफसर बन गया है, बड़ा बड़ा नाम होगा तेरा, वर्दी पहने जब निकलेगा घर से बाहर। तो बहुत 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 धन्यवाद भैया आपका। आप ना होते ना तो हमारी ना जाने कौन मदद करता है। कोई नहीं यार, मैं तेरी सिचुएशन समझता हूँ क्या चल रही है। बाकी मैं साथ ही दूंगा तो कौन ही देगा। तो आराम से ध्यान दे पढ़ाई लिखाई पे और सिलेक्ट होकर ही आना। अरे बिल्कुल बनी भैया, आपका आशीर्वाद रहा ना तो हम एक दिन बहुत बड़ा अफसर बन के आएंगे। अब बनी भैया देख लेना, आज आपने जो हमारी इतनी सी मदद की है ना, इसके बदले हम एक दिन आपकी ना बहुत बड़ी मदद करेंगे। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तू कामयाब हो जाए, मेरे लिए ही बहुत है। हो जाएंगे भैया। चल ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। बैंक में पैसा जो है बैंक बंद हो जाएगा। हाँ हाँ भैया, जाओ ठीक है, जाओ। तो आराम से जाना। हाँ ठीक है बनी भैया। बताओ, आज बनी भैया ना होते तो हमारा पुलिस अफसर बनने का सपना तो धरा का धरा ही रह जाता। तो को भला हो बनी भैया का जो आके हमारी इतनी मदद कर दी है। हम एक काम करते हैं, जल्दी से अब चलते हैं। समझी, ये हुआ था, पर ऐसे जाके मैं इंस्पेक्टर बना था। पर ना मेरे पास तो एक टाइम पे ना इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं कहीं से फॉर्म वॉर्म भर के कुछ 2-4 रुपये इकट्ठा करके ना अपना फॉर्म भर देता। लेकिन अगर उस दिन बनी मेरे पास ना होता और इसने मेरी मदद ना की होती तो शायद से आज ना तुम मुझसे शादी करती, ना मेरे पास ये वर्दी होती और ना ये घर।
कोई बात नहीं, ये सब बताने की क्या ज़रूरत है। अरे नहीं बनी भाई, तुम्हारी भाभी की ना आंखें खोलना बहुत ज़रूरी था। इनको लगता था कि तुम गरीब हो तो तुम कुछ भी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं है। अरे इनको ना ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसान ना गरीब अपने खुद की वजह से नहीं होता है, उसकी भी मजबूरियाँ होती है, उसके भी साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं। अब मेरे को देख लो, मैं इतना गरीब था लेकिन तुम्हारी मदद की वजह से आज मैं ऐसा बन गया ना। और अब जब मेरे पास सब कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जाती हूँ, पैसे लेकर आती हूँ। जाओ, वही तुमसे मैं बोलूँ, जाओ पैसे लेकर आओ। सुमित भाई देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की इसमें ना कोई बात नहीं। और तुम हाँ, अपनी भाभी के बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना कि वो शहर में स्टार्टिंग से रही है तो थोड़ी नकचड़ी है, बाकी है दिल की बहुत अच्छी है। तुम ना एकदम टेंशन ना लो, भाभी तुम्हारी है वैसे बहुत अच्छी है। वो अलमारी में 50,000 थे, बाकी आप। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 50,000 है ना, जी। एक काम करो, तुम ये 50,000 रुपये लो और इससे जाके कम्मों को साथ में लेके जाना, उससे बोलना अपने लिए लहंगा ले ले। और 50,000 रुपये का लेना, कम पड़े मुझे तो और बता देना। अरे ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई। बाकी भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका हुलिया देख के मैंने आपको जज किया, आपको कितना बुरा भला बोला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी हम गरीब इंसान हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं थे। पहले हमारे पास दूध की डेयरी हर चीज़ था, जिससे हम अच्छा खासा पैसा कमाने थे। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, इस चक्कर में हम आज चलो कोई बात नहीं, वो सब ना बातें होती रहेंगी। और हाँ एक बात बताओ, तुम यहाँ शहर तक आए कैसे हो? हम तो ट्रेन से आए थे। ट्रेन से आए थे, कोई बात नहीं। एक काम करो, 2 दिन यहाँ पे आराम से रुको, आराम से अपने भाभी के हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लो, है ना, और आराम से तुम यहीं रुको। अब रही बात शादी की, तो मैं खुद चलूंगा और तुम्हारी भाभी भी जाएगी, हम क्योंकि ना 10 दिन पहले चलेंगे और उसके लहंगे और साड़ी की चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा, वो सब हमारी तरफ से। क्यों? अरे वही नहीं, बारातियाँ जो आएंगे उनका जितना भी खर्चा होगा ना, सब हम ही लोग करेंगे। हाँ। आखिर मेरी भी कोई बहन नहीं है, और उसी को तो मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ। लेकिन सुमित भाई तुमको 4 दिन पहले आना पड़ेगा। अरे 4, भाभी ने भी बोला तो कि हम 10 दिन पहले आएंगे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, भैया। अब सुनो, वो देखो वॉशरूम है वहाँ पे, यूज़ कर लो, फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आराम से जाओ। हाँ आराम से। सूरज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे ना ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे अगर पता होता कि उस लड़के ने आपकी इतनी मदद करी है ना, तो मैं कभी ऐसे बिहेव नहीं करती। देखो प्रियांशी, कभी भी ना किसी को ऐसे देख के जज नहीं करना चाहिए। और उसने अगर मेरी मदद ना की होती तो आज ना तुम्हें पास ये वर्दी होती, ना तुम मुझसे शादी करती, ना मेरे पास एक घर होता। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, उसकी वजह से हूँ। उसने मेरे को एक मौका दिया था, उसने मेरे बारे में सोचा था कि चलो मैं नहीं सही तो मेरा दोस्त, और देखो आज उसके दिए हुए मौके की वजह से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बाकी आगे से मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूँगा, हमेशा ध्यान रखूँगी, ठीक है? होप सो तुमको ये चीज़ें समझ आ गई। हाँ, बाकी मैं उनके लिए खाना लगवा हाँ, देती हूँ। जाओ तुम उसके लिए खाना ला दो। चलो देर से ही सही, मेरी बीवी को अकल तो आई, और इसी बहाने कम से कम मैं अपने उस दोस्त की मदद कर पाया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें